देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो इतिहास विषय है उसका एक क्वेश्चन करेंगे हम, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया। ठीक है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी चूँकि 1600 ईस्वी में भारत में आई थी और उसके बाद यहाँ पर अपना व्यापारिक गतिविधियाँ की और फिर बाद में राजनीतिक गतिविधियाँ करके यहाँ पे शासन स्थापित की थी भारत में। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के जो बुनकर थे उनसे सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो, उसके लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाया था, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसे, देखिए कैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया। पहला नंबर है प्रबंधन और नियंत्रण की नई व्यवस्था। ठीक है, देखिए, प्रबंधन और नियंत्रण की नई व्यवस्था मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले भारत में पूर्ण रूप से व्यापार पर नियंत्रण नहीं था। तो यहाँ के जो अधिकारी थे ब्रिटेन वालों को पत्र लिखकर बताए कि यहाँ पर व्यवस्था हमारे पक्ष में नहीं है। अतः इसलिए उन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था बनाई जिसका नाम दिया उन्होंने प्रबंधन और नियंत्रण की व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए इसमें उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिस्पर्धा खत्म करने, लागतों पर अंकुश लगाने तथा कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन और नियंत्रण की नई व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के तहत जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य पुर्तगाली कंपनी, फ्रांसीसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था, तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए उसकी उन्होंने व्यवस्था करी। जो लागत उनको ज़्यादा आता था उस पर उन्होंने अंकुश लगाया और इस तरह से नियमित आपूर्ति उन्होंने सुनिश्चित करा। ठीक है, तो अगला देखिए नंबर पॉइंट हम होगा हमारा, सक्रिय कपड़ा व्यापारी व दलालों की भूमिका का खात्मा। उस वक्त जो भी सक्रिय व्यापारी थे, कपड़ा व्यापारी और जो दलाल थे, तो उन सब की जो भूमिकाएं हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म कर दी, ताकि उनका जो व्यापार है, जो बुनकर है, वो सिर्फ उन्हीं को कपड़ा दे सकें और आपूर्ति उनको निश्चित हो सके, इसके लिए उन्होंने ऐसा करा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सक्रिय व्यापारी व दलालों की भूमिका को खत्म कर दिया, है ना। नेक्स्ट देखिए हमारा, पेशगी रकम की व्यवस्था। पेशगी रकम वह व्यवस्था होता है जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं ना कि कोई काम कराने से पहले हम एडवांस देते हैं, तो वही है पेशगी रकम की व्यवस्था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि भारतीय बुनकरों को पेशगी रकम देती थी ताकि वे अपना माल सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच सकें, क्योंकि जब एडवांस हम दे दिए तो काम तो वो हमारे लिए ही करेगा ना, ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था। और इसलिए उन्होंने क्या है, बुनकरों के लिए पेशगी रकम की भी व्यवस्था करी थी ताकि जो आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट है देखिए, गुमास्तों की नियुक्ति। देखिए, गुमास्त क्या थे ना, एक कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया होता था और इनको ईस्ट इंडिया कंपनी वेतन देती थी। तो इनके द्वारा कुछ भूमिकाएं सुनिश्चित करी ताकि आपूर्ति जो है सूती और रेशमी कपड़ों की सुनिश्चित हो सके इसके लिए। तो देखिए आप इसे लिखेंगे कैसे, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़े की गुणवत्ता जांच करने के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति किया, जिन्हें गुमास्त कहा जाता था। ठीक है, तो आपको अलग से ऐसा भी सवाल आता है, गुमास्तों की भूमिका को लिखें। तो गुमास्तों की भूमिका क्या थी, माल इकट्ठा करना, कपड़े की गुणवत्ता जांच करना और आपूर्ति जो की निगरानी करना, ये सब गुमास्तों की काम भी थी। ठीक है, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापार पर जो सूती कपड़ा और रेशमी कपड़ा की जो आपूर्ति है उनको हो रही थी वो सुनिश्चित हो, सही से हो, इसके लिए उन्होंने गुमास्तों की नियुक्ति करी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कर्जा की व्यवस्था। ईस्ट इंडिया कंपनी बुनकरों को कर्जा देती थी जिससे वे कंपनी के साथ बंधे हुए थे और अपना माल सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचते थे। इससे सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर्जा की भी व्यवस्था कर रखी थी ताकि जो बुनकर है उनको कर्जा मिल सके, और जब कर्जा देगा तो स्वाभाविक है तो काम तो वो उसी का करेगा ना। तो इस तरह से हमने समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह रेशमी और सूती वस्त्र की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।